हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आप तक पहुँचेगा और आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर लेकर आएगा। हम सब लोग कहीं ना कहीं लाइफ में कभी ना कभी स्टक ज़रूर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि रास्ते कहाँ पर हैं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइफ में विजन क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, समझ में नहीं आता। तो उन लोगों के लिए जो किसी स्टक एनर्जी में है, किसी तरह से रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा, आज की वीडियो आप लोगों को शायद कुछ मैसेज दे पाए। क्योंकि ये जो मैसेज है ये डिवाइन एनर्जी की तरफ से है, ये मेरी तरफ से मत मान के चले। ये एक डिवाइन एनर्जी की तरफ से है जो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। तो आज की रीडिंग मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ली है कि जो लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिनको अपनी लाइफ में कोई भी पाथ क्लियर नहीं है, आज की रीडिंग को देखें तो शायद आपके लिए कोई ना कोई मैसेज निकल कर आए। यहाँ पर दो पायल्स मैंने ली हैं। पहली पिक्चर में भी माँ दुर्गा की ही पिक्चर है और दूसरी में भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। माँ के तो रूप बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर मैंने दो रूप लिए हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो कनेक्शन दे रहा है आपके साथ, आपको जिससे कनेक्टिविटी फील हो रही है, उस पिक्चर को आप चूज़ कीजिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी और देखेंगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है और डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे एक टैरो मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। आपके लिए अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो क्लासेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं 14 फेब से। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, टैरो के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, टैरो को रिवील करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ गाइडेंस चाहते हैं, तो आप टैरो सीख सकते हो। टैरो एक बहुत ही इंट्यूटिव साइंस है। आप टैरो को जब सीखते हो तो अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, किसी के लिए भी आप एनर्जीज़ को देख सकते हो, एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें और कर सकते हो जो आप शायद कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आप कभी भी कहीं भी स्टक हैं, कहीं भी आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि आपको विजन क्लियर नहीं है, तो टैरो आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं, इस विधा को सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इसकी जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप इस विधा को सीखकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से व्हाट्सएप करें और ग्रुप में शामिल हो जाएं, हमारी फैमिली में शामिल हो जाएं और इस विधा को सीखकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण चेंज लेकर आएं। लाइफ को चेंज करने के लिए कभी ना कभी एफर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एफर्ट तो बहुत छोटी सी है, तो क्यों ना की जाए। चलिए इकट्ठा मिलकर सीखते हैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में टैरो को। तो नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और स्क्रीन पर भी नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप करें और इसकी जानकारी लें। अब हम बढ़ते हैं आज के मैसेज को लेकर। भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, दैवीय शक्ति हमसे क्या कहना चाहती है, क्या संदेश है हमारे लिए। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो पाल नंबर 1 आपका है और पाल नंबर 1 में आपके लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो एनर्जीज माँ की तरफ से निकल कर आई हैं, दैवी शक्ति की तरफ से निकल कर आई हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर दिखा रही हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, जो रिवर्स ऑर्डर में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर, 4 ऑफ स्वॉर्ड, इसके साथ है जजमेंट की एनर्जी, इसके साथ है हेरमिट और हाई प्रीस्ट। तो चलिए जानते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। जस्टिस यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको जस्टिस नहीं देकर गया, जिस लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आपको कोई ना कोई जस्टिस की उम्मीद है भगवान से और वो आपको अभी तक तो नहीं मिला है। तो क्या जस्टिस मिलेगा? तो बिल्कुल नीचे आप देखिए जो एनर्जी आई है जजमेंट की, तो कहीं ना कहीं भगवान ये संदेश आपको देना चाहते हैं, देवी माँ ये संदेश आपको देना चाहती हैं कि जजमेंट तो होने वाला है। वो आपको फिजिकल दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो आपके कर्मों में ऐड हो चुका है, शायद वो आपको जो फिजिकल दिखाई नहीं दे रहा, शायद आपके कार्मिक साइकिल ने उसको प्रभाव जो है वो बदलना है और आपके जीवन तक उसको दैवीय शक्ति के अनुसार पहुंचना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जीज हम तक बिना दिखाए हमें उस रूप में पहुंचती हैं जो हमने कभी नहीं देखा होता। वो किसी प्यार करने वाले के रूप में हो सकता है, वो किसी ऐसे सदस्य के रूप में हो सकता है जो हमारे आसपास हमें विजन दे, हमें लाइट दे, हमें एनर्जी दे। तो कोई ऐसे लोग भी हमारे आसपास हो सकते हैं जो प्यार करने वाले हों। तो यहाँ पर देवी माँ का ये संदेश है आपके लिए कि अगर आपके साथ
जजमेंट किसी रिश्ते में नहीं हुई है तो ज़रूर होगी। जस्टिस नहीं हुआ है तो आप उसे वेट करें, आपके लिए जस्टिस ज़रूर एक ना एक दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर गॉड ग्रेस है, यहाँ पर देवी माँ खुद दिखाई दे रही हैं जो आपको जजमेंट दे रही हैं। आपको लग रहा है कि किसी रिश्ते ने आपके साथ बुरा किया है, डिसऑनेस्ट रहा है, या किसी ने आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ है कुछ भी, आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जो शायद आपके लिए था भी नहीं। तो कभी कभी हम इस एनर्जी में होते हैं कि हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारे साथ रिवर्स चल रही हैं, उल्टा चल रही हैं, कार्मिक साइकिल उल्टा चल रहे हैं। पर आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, देवी माँ कहना चाहती हैं कि फ़ेथ रखें, विश्वास रखें। आधार जो है वो जीवन का विश्वास ही तो है, और क्या है। जीवन में जीने के लिए हम सब लोग एक होप के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वही आशा आपने कायम रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट होके रहेगी, जस्टिस होके रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोगों के कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या किसी भी बात को लेकर कोई लीगल डिस्प्यूट्स अगर आपके चल रहे हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। आपको लगेगा कि ये तो जस्टिस का तरीका नहीं है, पर जस्टिस होके रहेगा। वो जस्टिस जो है वो आपको आज नहीं दिखेगा, कल दिखेगा या उसके बाद दिखेगा। ये कभी भी आपको दिखेगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखा उसके साथ ऐसा हुआ। ये आपको जस्टिस जो है वो भगवान की तरफ से मिलने वाला है। उस व्यक्ति को चाहे पता लगे चाहे ना लगे, पर आपको ज़रूर एक ना एक दिन ये दिखेगा कि भगवान ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है, आपका प्यार किसी ने हड़प लिया है, तो उसके साथ भी वही होगा जो उसने किया है। तो कभी भी आप ये मत सोचें कि आपके साथ बुरा होता है या हमेशा ही होता है, या उसके साथ बुरा क्यों नहीं होता। भगवान देखने वाले होते हैं, दैवीय शक्तियों की निगाह हम पर हमेशा रहती है। हमारे साथ उनका जो कनेक्शन है वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ गाइड करता है, पर हम कभी कभी उस आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो आज यहाँ पर ये आवाज़ आपको कह रही है कि आपको अपने फेथ को कम नहीं करना। आप जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो विश्वास कायम रखिए, क्योंकि देवी माँ कभी आपको बुरा कर ही नहीं सकती, अपने बच्चों का वो कभी बुरा नहीं कर सकती। आपको वो हमेशा गाइडेंस देने के लिए आपके आसपास हैं। यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड भी है जो ये कहता है कि आप किसी वजह से बहुत परेशान हैं, आप किसी वजह से ऐसा लगता है जैसे मन में बहुत से विचार लेकर बैठे हैं, और जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विश्वास करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि विश्वास कीजिए भगवान के ऊपर, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर रास्ता मिलने वाला है। द लवर की एनर्जी बहुत अच्छी है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है, हर्मिट आपको रास्ता दिखाने के लिए रेडी है, और हाई प्रीस्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आप अगर किसी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि छोड़ें ना छोड़ें, क्या करें, ये स्टक एनर्जी है आपके लिए बहुत बड़ी, आप इसे छोड़ भी नहीं पा रहे, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता, एक बहुत ही प्योर सोल आपका इंतज़ार कर रही है। तलावर की एनर्जी यही दिखाती है कि जल्दी ही वो आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता तो बहुत ही ख़राब है, या पॉइजनस है, या टॉक्सिक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सोल्स आपका इंतज़ार कर रही हैं जो आपके लिए ही बनी हैं, जो आपके लिए ही है। आपको यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करें और अपने लिए इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद के लिए सोचें, आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो लोग किसी लव अफेयर में हैं या आप किसी स्टक एनर्जी में हैं, आपको लगता है कि आपका प्यार पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर भी देवी माँ का यही संदेश है कि आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। घबराएं नहीं, आशा को नहीं छोड़ें, होप को नहीं छोड़ें, आपके साथ भी जस्टिस ज़रूर होगा। और हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है कि कोई ना कोई वेडिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, जो बहुत ही अच्छे से होगी, ट्रेडिशनल तरीके से होगी। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ घर का भी आशीर्वाद मिलेगा, घर के लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी हैं। यहाँ पर देवी माँ आपको समझाना चाहती हैं कि आप लोग किसी भी तरह से घबराएं नहीं, आप लोग किसी भी तरह से आशा को नहीं छोड़ें। आपके जीवन में जो लाइट है वो धीरे धीरे आपको मिलती चली जाएगी, जैसे जैसे आप आगे कदम बढ़ाएंगे आपको रोशनी दिखेगी।
पर आपको आगे कदम तो बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रुक जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा। अपने आप तो कुछ नहीं मिलता लाइफ़ में। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर हम इस लाइफ़ में आए हैं, तो कर्मों के रिज़ल्ट ही हमें मिलते हैं और कर्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक रास्ते को चुन सकते हैं। रास्ते दिखेंगे आपको, पर अगर चलेंगे नहीं, तो रास्ते तय कैसे होंगे? तो रास्तों को तय करने के लिए उठना है, काम करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, तभी किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। ये जो आपके लिए मैं रीडिंग्स करती हूँ, ये सिर्फ़ एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको कहाँ और कैसे आगे बढ़ना है। आपको बढ़ना तो अपनी एनर्जी के साथ पड़ेगा, अपनी ऊर्जा के साथ पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा एक होप रखें, विश्वास रखें, जीवन चलायमान है, चलता रहता है, पानी की तरह बहता रहता है, तो कभी भी अपनी एनर्जी को रुकने ना दें। इस बात के लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। यहाँ पर अगर आपको आज का संदेश जो देवी माँ की तरफ से आपके लिए था, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी स्टक एनर्जी में हैं तो उस पर भरोसा ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपको ज़रूर वहाँ से बाहर निकाल देंगी। तो अगर आप भी इस एनर्जी को महसूस करते हैं, अगर आप भी इस एनर्जी में हैं कि आप भगवान पर, देवी माँ पर विश्वास करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पाइल की तरफ, जिन्होंने देवी माँ की इस पिक्चर को चूज़ किया है। आपकी रीडिंग क्या है? आपके लिए क्या संदेश है माँ का? वो आपसे क्या कहना चाहती हैं? आपको कौन-सा रास्ता उन्होंने दिखाना है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो जो मेरे द्वारा वो आपको दिखाना चाहती हैं, मेरे वर्ड्स में आपको दिखाना चाहती हैं, तो इस रास्ते पर चलने के लिए आपको इस मैसेज को सुनना होगा। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो ये रीडिंग जो है वो आपको बहुत बड़े मैसेजेस दे सकती है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप किसी बहुत बड़ी स्टक एनर्जी में हैं, किसी भी तरह से हो सकता है। देखिए यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है और वॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कप्स या पेंटिकल्स की एनर्जीज़ नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा, क्योंकि ये स्टक एनर्जी आपको तोड़ के रख देगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, किसी ने आपके साथ बहुत डिच किया है, किसी ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आपके लिए सभी तरह के रास्ते जो हैं वो आपको बंद दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं जानती कि ऐसी जो एनर्जीज़ हैं वो क्यों इतनी सारी निकल कर आई हैं। डिवाइन पावर्स अपने आप में एक संदेश देने के लिए होती हैं, और यहाँ पर शायद दुर्गा माँ का ये संदेश है आपके लिए कि इस स्टक एनर्जी से बाहर आइए, नहीं तो आपके जीवन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और आपको बिल्कुल इस तरह से परेशान कर देगी, शायद आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे हर तरफ से ही रास्ते जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। आपको निकलना होगा। तो ये देवी माँ आपसे कहना चाहती हैं। देखिए लास्ट जो आपके लिए एनर्जी आई है वो बहुत अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो दिखाती है कि जितनी इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रही है, वो उतनी ही स्टेबिलिटी में बदलेगी। वो आपको उतनी ही स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पूरे तरह से एक स्टेबल एनर्जी है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली है, एक अर्थ एनर्जी है जो आपको बांध के रखेगी और आपको एक महत्वपूर्ण डिसीजन पर पहुंचाएगी। इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होगा अपनी लाइफ में। हो सकता है वो बहुत मुश्किल हो, बहुत दर्द देने वाला हो, पर उस डिसीजन को आपको लेना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और बात भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप उस डिसीजन को नहीं लेंगे और फेथ के साथ नहीं लेंगे, तो आप शायद 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में कभी पहुँच नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो लंबा सफ़र है वो आपको तय करना है। 6 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि ये सफ़र आपके लिए शुरू हो चुका है, आपको इस सफ़र पर निकलना है, और देवी माँ का यही संदेश है आपके लिए। शायद मैं यहाँ पर आपके लिए एक माध्यम हूँ, एक मीडियम हूँ, जो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको उठना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। वो लंबा हो सकता है, रात अंधेरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि उजाला नहीं आएगा। घबराना नहीं है, बस डट के मुकाबला करना है। सिचुएशंस कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप उससे निकलेंगे ही निकलेंगे, ये श्योर है। आपको भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा
और ये विश्वास गहरा होना चाहिए। ये विश्वास ऊपर-ऊपर से नहीं होना चाहिए कि आपने विश्वास कर लिया, आपने प्रार्थना कर ली, आप सोचें कि वो आपकी मदद करेंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज़ हमेशा मदद के लिए होती हैं, पर पॉज़िटिव आपको लेना है अगर तो खुद को पहले पॉज़िटिव करना होगा, रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे और फिर मंज़िल की तरफ जो है वो आपको भगवान लेकर जा पाएँगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ दिखा रही है कि अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं तो भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। आपको वो रास्ते पर बहुत केयरफुली, बहुत एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन के साथ आगे लेकर जाएंगे और वो हर रास्ते पर आपके साथ साथ चलेंगे। रास्ता मुश्किल हो सकता है, बहुत सी कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी बातें कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, आपकी एनर्जीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। जब जीवन में रास्ते खुद बनाए जाते हैं, वो गहरे लंबे क्यों ना हों, आपके लिए वो कहीं न कहीं इस एनर्जी में आपको पहुँचा देते हैं जो इतनी पॉज़िटिव होती है कि फिर दुनिया देखती है कि क्या ऐसा किया गया है, जो इतना खूबसूरत है, जो इतना अच्छा है, कैसे किया है, कौन-सी मुश्किलों से किया है, कौन से पाथ आपने क्लियर किए हैं, कौन से रास्तों के कंकर निकाले हैं। और फिर लोग आपकी बातें करते हैं कि इसने इस तरह से कैसे कर लिया, इस पर तो यकीन भी नहीं किया जा सकता। इसके जीवन में तो इतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलें थी, फिर कैसे वो अपने जीवन में इतनी बड़ी मुश्किलों को पार करके आगे निकल आया या आगे निकल आई। कोई भी हो सकते हो आप, मेल, फीमेल, ये एनर्जीज़ आप दोनों की हैं और आपको इससे बाहर आना है। मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सी नेगेटिव वाइब्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग अपने मन में इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि वो इस स्टक एनर्जी से बाहर आना नहीं चाहते। किसी का दिल टूटा हो सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अपने-अपने तरीके से होगी। किसी की लव लाइफ के लिए है, किसी के करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी की पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, किसी का प्रॉपर्टी केस चल रहा है। तो कंडीशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पर एनर्जी स्टक है। यहाँ पर एनर्जी आपकी इतनी स्टक है कि किसी-किसी से इतनी बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली जा रही। आपके परिवार में बहुत सारा भार है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, कैसे सँभालेंगे अपने परिवार को, कैसे होगा सब कुछ, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, पर आपको ये करना है। बस मेरे लिए तो एंड रिज़ल्ट यही है। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मुझे लास्ट में दिख रही है, बस मेरे लिए वो राइट टारगेट है आप लोगों के लिए कि 10 ऑफ पेंटिकल है आपके जीवन में। वो एनर्जी आपके जीवन में आपको लेकर आने वाली है तो आपको कैसे लेकर आनी है, ये मैं रास्ता आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैसेज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके जीवन में इसे आना चाहिए। क्योंकि जब कोई एनर्जी, जब कोई पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में आने के लिए आतुर है, पर आप उसको ले नहीं पा रहे, तो रास्ता दिखाने के लिए भगवान की तरफ से हम एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं, हम एक मेंटोर का काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ उठिए, अपनी एनर्जी से बाहर आइए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए, घबराइए नहीं, होप कीजिए भगवान के ऊपर, आशा रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो ये रातें लंबी हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा गहरी हो सकती हैं, पर आपको अगर सफल होना है तो आपको इन गहरी रातों में उतरना पड़ेगा, इन गहरी रातों से लड़ना पड़ेगा। तो उठ जाइए, बस यही मैसेज है भगवान का, देवी माँ का और ईश्वरीय संदेश है आपके लिए कि सुनहरे दिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सुनहरी ऊर्जा आपका इंतज़ार कर रही है। उस ऊर्जा तक पहुँचना कैसे है, रास्ता कैसे तय करना है, आप लोगों को लड़ना है और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कॉम्पिटिशन्स बड़े हो सकते हैं। ये एनर्जी आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी है जो कहते हैं पढ़ा नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, आलस बहुत ज़्यादा है, कैसे करियर में आगे बढ़ें, कैसे आगे चलें। तो आपको लड़ना है, कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ना है, रातों को जागिए, पढ़िए, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। एक और बहुत खूबसूरत मैसेज आपको दे देती हूँ। कई बार मन करता है कि हार मान लूँ, लेकिन बाद में याद आता है, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। तो अपने जीवन में इस बात को लेकर अगर अगर आगे चलेंगे, तो आपको पीछे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं धकेल सकता। आपको उन लोगों को गलत साबित करना है जो आपके लिए बातें करते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपको पीछे धकेल देते हैं,
उन लोगों के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और जिस बात से आप बाहर नहीं आ सकते, जिस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते, उससे बाहर कदम रखिए। खुद को अपने लिए तैयार कीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा कोई ताला नहीं होता जिसकी चाबी ना हो। तो जब किसी ऐसे ताले की हम उम्मीद नहीं कर सकते जिसकी चाबी ना हो, क्योंकि हर ताला एक चाबी के साथ खुलता है, तो ऐसी कोई मुसीबत भी नहीं हो सकती जिसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आपको रेडी होना है और देवी माँ का संदेश सुनकर रेडी होंगे तो और स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलेंगे। देवी तो एक ऐसी शक्ति हैं जो आपको अपनी ऊर्जा को तैयार करने के लिए बहुत सारा कुछ दे सकती है, बहुत एनर्जी दे सकती है। तो उस देवी के आशीर्वाद के साथ उठ जाइए और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस रीडिंग को सुनने के बाद आप ज़रूर उठेंगे, मोटिवेट होंगे और कमर कस लेंगे ताकि आप सक्सेसफुल हो पाएँ। और हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी तरह के दुख, दर्द दूर हो जाएँ और आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ना हम सबका अधिकार है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे ही लोग मोटिवेट हो सकें और आगे बढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोगों का आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।